जय हिंद, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार यादव। तो साथियों, हम लोग अभी ऑफिशियल आंसर की जो है दिन में आज 1 बजे अपलोड हो गई है। तो सब लोग ग्रुप में भी डाल दिया गया है, सब लोग अपना मिला भी लिए होंगे। अभी इससे पहले मैंने एक कट ऑफ की वीडियो बनाई थी जो कि यूट्यूब के जो मैच किए थे आंसर, उससे मैंने मैच किया था अपना भी, और बहुत सारे लोग मैच किए थे उनका भी। उसके हिसाब से मैंने बताया था कट ऑफ, जो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 700-800 लोग हैं, उनके ही आंकड़ों के हिसाब से। अब जो है उनका क्या आंकड़ा है, अब उनके हिसाब से कट ऑफ कितनी रह रही है। देखिए, अब सबके जो नंबर हैं 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक घट गए हैं। कैसे? क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में आंसर जो है दूसरा आया है, और RW चाहे MD क्लासेस सब जो मिलवाए हैं उनका आंसर दूसरा था। तो उसमें किसी बढ़ भी गए होंगे, किसी घट भी गए होंगे। जो जेन्युइन था उसका मतलब जो सही था उसका हो सकता है बढ़ गया हो 1 नंबर, लेकिन मैक्सिमम लोगों के आंसर क्या हुए, घटे हुए हैं। जैसे कि मेरा भी घटा हुआ है। जैसे मेरे पहले 60 आ रहे थे, अब मेरे 2-4 नंबर घट गए, 4 नंबर लगभग। ठीक, तो अब चलते हैं, हम बात करते हैं। अब देखिए, ये मत सोचिए कि मेरे हिसाब से ही कट ऑफ क्यों हो रही है, मैं अपने आप को एंगेज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पिछली बार भी जूनियर असिस्टेंट 1262 दिया हूँ, टाइपिंग में मेरा नहीं निकल पाया, और मुझे अनुभव भी है। मैंने पुलिस में भी सिलेक्शन लिया है। हालांकि मेरे जो है ना पुलिस वाली फाइल DM साहब ने संतुष्टि नहीं दी, इसकी वजह से मैंने हाई कोर्ट में केस करने आया हुआ, अभी इलाहाबाद में ही हूँ। तो बहुत सारे दोस्त हैं साथ में, उनका भी है। तो सबसे पहले 3-4 बातें मैं विशेष बताऊंगा, उनको पहले आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो बातें जो है ना जीवन भर काम आएगी। कट ऑफ तो सब लोग बता देंगे, कहीं से ना कहीं से आप देख लेंगे, लेकिन ये जो बातें जो हम बताएंगे वो कोई नहीं बताएगा। इसलिए नहीं बताएगा कि ये वही बता सकते हैं जो अपने जीवन में ठोकरें खाया है। देखने में मैं लग रहा हूँ कि मैं कम उम्र का हूँ, लेकिन मेरी उम्र 29 साल हो गई है। आप लोगों को मतलब हल्के में लगता है, कोई कोई तो कुछ भी बोल कमेंट में चला जाता है। हालांकि बोलने वाले के से मतलब नहीं, अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप अपने काम पे ध्यान देंगे, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले J5512 ऑफिशियल आंसर की आउट हो गई आज दिन में 1 बजे। ठीक, अब कितने मार्क्स वाले सेफ हैं, और सबके मार्क्स घटे हैं। 4 बढ़े, 4 घटे, 5 घटे, 6 घटे। ठीक, एक बात और, पिछली वीडियो मैंने फीमेल की कट ऑफ हर एक कैटेगरी में अलग अलग बता दी थी। हालांकि वैसा नहीं होगा, मैंने पता किया है। हालांकि वैसा नहीं होगा, फीमेल की एक ही कट ऑफ बनेगी। टोटल सीट का 20% सीट लिया जाए या 25% लिया जाए, उनके लिए रिजर्व करके उसी में कट ऑफ बनेगा, चाहे कम बने ज़्यादा बने। ठीक, तो सबसे पहली बात की कट ऑफ फीमेल की अलग अलग हर कैटेगरी की नहीं बनेगी, ये बात ध्यान रखना है। दूसरे नंबर, जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं वो लोग टाइपिंग पास नहीं कर पाते हैं। अब ज़्यादा मार्क्स उनके ही हैं जो PCS की तैयारी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ का एक PCS मेंस दिया था, उसका पिछले जूनियर असिस्टेंट 1262 में 65 नंबर है। हालांकि वो 3 बार जूनियर असिस्टेंट भी दिया हुआ है, तो उसका टाइपिंग निकल गया है। लेकिन कुछ एक लड़का था 72 नंबर, उसका नहीं निकला। तो ऐसा होता है, इसको आप ध्यान में लेकर चलना है, डरना नहीं है। अब कट ऑफ जो है ना, जैसे कि 5512 के लिए PT की कट ऑफ अगर 15 नंबर हो सकती है, तो मेंस की कट ऑफ 30, 35, 40, 45 भी हो सकती है। आपको अपने अपने कैटेगरी का ध्यान देना है कि इसमें कितनी हो सकती है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि लगभग 32 वैकेंसी जो है ना इसके बाद भी है पेट 2023 पे। तो अगर आप टाइपिंग कर लेते हैं तो आपको अब उसके लिए टाइपिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक, पहले नंबर। और दूसरे नंबर पर हो सकता है कि इसमें कट ऑफ कम रह जाए तो आपका नंबर भी आ जाए। जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन में 10 नंबर पर फाइनल कट ऑफ बना है, एक और दंत चिकित्सक में कुछ 3.5 नंबर पर बना है। तो ये कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं लोग नहीं मिल रहे तभी तो हो रहा है। तो इसमें हम अपने घर से नहीं बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे, जो जीवन में समाज में चल रही है उसी चीज़ों को हम बता रहे हैं। तीसरे नंबर हो गई। ठीक, अब टाइपिंग आपको अगर अभी करना है तो उससे पहले आप कट ऑफ्स देख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे टाइपिंग कैसे करना है, उस पर क्या ध्यान देना है। 2 लाइन और बताएंगे लास्ट में। तो पहले नंबर आपको बताते हैं कि जनरल की टाइपिंग कट ऑफ कितनी रहेगी अब ऑफिशियल आंसर की से, और फाइनल कितनी रहेगी। चाहे आपको कुछ भी समझ में आए, आप अगर जब रिजल्ट आएगा तो देख ही लीजिएगा। अभी 1262 का रिजल्ट आने वाला है 1 महीने में, तो आपको पता चलेगा फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जनरल की कट ऑफ अब कितनी रहेगी, तो 42 नंबर रहेगी मेल की कट ऑफ जनरल की, और मैक्सिमम बढ़ेगी तो 10 नंबर बढ़ेगी, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 12 नंबर बढ़ेगी। तो यानी 52-53 नंबर अब जनरल वालों के लिए सेफ स्कोर है। मैक्सिमम बढ़ेगी तो 55 नंबर बढ़ेगी, 55 नंबर तक जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं जाने से चाहिए। क्योंकि अब 15 नंबर पे कट ऑफ डाउन हो सकती है, तो 55 नंबर पे भी नौकरी मिल सकती है, 42 नंबर पे भी मिल सकती है। उसके बाद अब आप कुछ लोग अफवाह सभा का कमेंट करेंगे, तो करने दो, करने वाले को मतलब मना नहीं किया सकता है। जिनको बातें अच्छी लगेगी वो हमसे जुड़ेंगे तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमको कोई मतलब कोचिंग संस्था नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना मतलब आइडिया बताते हैं, ताकि आगे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो।
मैं टाइपिंग के बारे में भी अलग अलग वीडियो बनाया हूँ और भी नया नया वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिर से स्टार्ट हो रही है, तो आपको उससे भी फायदा होगा। घर पे भी टाइपिंग कर सकते हैं, मोबाइल में कैसे करेंगे उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है और नया अपलोड कर दूंगा। दूसरे नंबर ओबीसी की अब टाइपिंग की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो ओबीसी की टाइपिंग की कट ऑफ 40 से 41 नंबर जाएगी और उसकी फाइनल कट ऑफ 52 से 53 नंबर जाएगी ओबीसी की। आप देखिएगा जब कट ऑफ आएगा 1262 का, तो 48.25 गया है जनरल का, अगर 10 नंबर से ज़्यादा चला गया तो बताइएगा। उसके बाद एससी की कट ऑफ जो है ना 35 नंबर पे टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा और फाइनल हो जाएगा उनका 43 से 46 नंबर तक, मतलब 8 से 10 नंबर तक इनका भी बढ़ेगा, क्योंकि इनमें कैंडिडेट कम होते हैं। क्योंकि इनकी जो गरीबी ऐसी चीज़ है ना, मजबूरी की, मतलब कम शिक्षित लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं पढ़ा पाते हैं। जो लोग एंगेज है गवर्नमेंट जॉब में, चाहे शिक्षित है, वही पढ़ाते हैं। तीसरी नंबर की एसटी की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो एसटी की कट ऑफ 33 नंबर रहेगी मेल की, और फाइनल कट ऑफ इनकी हो जाएगी 40 से 42 नंबर पे। ठीक, तो फाइनल कितनी हो जाएगी 40 से 42 नंबर पे। उसके बाद आता है पीएच में 3-4 कैटेगरी होती है। मैं मेनली जो है ना पीडब्ल्यूडी होता है, एचएच होता है और एक होता है 3-4 कैटेगरी होती है। तो उसमें आप किस कैटेगरी में आते हैं हमको तो पता नहीं है, हम एक जनरल 2-3 कैटेगरी बताए हैं। जैसे कि पीडब्ल्यूडी का मतलब जो थोड़ा सा कम परेशान हो, तो उनके लिए मतलब जिसके कम अंग भंग हुए हुए, तो उनके लिए 20 से 25 नंबर फाइनल हो जाएगा। 20 नंबर पर रहेगा तो टाइपिंग में बुला लिया जाएगा, 25 से 27 नंबर पे आपका फाइनल हो जाएगा पीएच में। ध्यान सुना, पीएच में पीडब्ल्यूडी। अगर एचएच में आते हैं तो 9 से 10 नंबर पे बुलाया जाएगा, अब 15 से 20 नंबर पे फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इनमें कैंडिडेट मिलते नहीं हैं। किसी किसी सेंटर पे आपको दिव्यांग लोग मिले होंगे, नहीं तो नहीं मिलते हैं। ठीक, अगर आप पीएच में फीमेल है तो आपको और भी कम हो जाएंगे, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ अलग से लगती है, तो उसमें पीएच का वरीयता दिया जाता है। भले ही आपको एससी एसटी का वरीयता ना दिया जाए, लेकिन फीमेल में पीएच का वरीयता दिया जाता है। उसके बाद एक्स माइन में अगर आप आते हैं तो एक्स माइन में जैसे कि आपकी 15 नंबर अगर टाइपिंग के लिए बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, और 25 नंबर आप फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, या 25 से 30 नंबर किसी भी हालत में, क्योंकि इसमें से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अब आपको विश्वास नहीं होगा तो अभी जब इसका रिजल्ट आएगा, 3 महीने बाद आएगा इसका रिजल्ट, जब इसकी स्कैनिंग शुरू हो गई होगी तो बनेगा, तो 3 महीने बाद आपकी जब रिजल्ट आएगा तो उसमें टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट का रिजल्ट साथ ही में आ जाता है। तो इसमें ऐसा क्यों बता रहे हैं हम, ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि बच्चे जो है ना उनको मिलेंगे ही नहीं। बच्चे इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि पेपर जो टफ था और सबके नंबर जो है ना कम हो गए। 1000 ऐसे बच्चे होंगे जो मैक्सिमम नंबर 60 प्लस से 70 तक 75 तक किए होंगे। 1000 60 से ऊपर वाले 1000 हो गए, अब 50 से 60 वाले 2000 होंगे, तो टोटल 3000 निकल गया। तब भी आपकी 3000 भर्ती क्या है, सेफ है 50 नंबर तक। अब 50 नंबर के नीचे वालों के लिए 3000 सेफ है, तो 1262 में देख ही लिए थे आपकी टोटल 1262 में 48 नंबर पर कट ऑफ लगा था, तो आपके लिए 3000 2.5 गुने से भी ज़्यादा है, तो आपका कट ऑफ ऑटोमेटिक 40-35 कैटेगरी में जाना ही है। तो इसमें डरना नहीं है, मैं जो ही बता रहा हूँ अपने अनुभव पे बता रहा हूँ। उसके बाद अब देखिए, इतनी बात सुनने के बाद आपको क्या करना है, टाइपिंग के लिए मैं अपने को थोड़ी सी गाइड करता हूँ, क्योंकि मैं टाइपिंग में फेल हो गया। क्यों फेल हो गया उसको ध्यान देना है। टाइपिंग अगर आप केवल इंस्टीट्यूट में करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट में करेंगे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटा, उसके बाद छोड़ देंगे। इंस्टीट्यूट पे करने के बाद फिर आप इंस्टीट्यूट में जाएगा तो 24 घंटे पे जाएंगे, तो उसमें आप क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। आपको इंस्टीट्यूट पे जितना करना है उससे 4 गुना टाइम आपको घर पे देना है। चाहे आप मोबाइल में OTG लगा करें, या किसी से भाई से लैपटॉप मांग ले, या खरीद ले पुराना धुराना, जैसे भी हो, आपको ऐसा करना पड़ेगा, तभी आपकी टाइपिंग निकलेगी। नहीं तो केवल इंग्लिश निकल जाएगी, हिंदी में फेल हो जाएंगे, केवल हिंदी निकल जाएगी, इंग्लिश में फेल हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि जब इंग्लिश बन जाती है तो हम लोग कहते हैं कि हिंदी कर लेते हैं, इंग्लिश तो आ ही जाती है। इसमें मेरा नुकसान हुआ था। उसके बाद 1262 का रिजल्ट अभी आने वाला है 1 महीने में, मतलब जुलाई में लास्ट तक आ जाएगा। तो उसको आने के बाद आपकी कट ऑफ और भी क्लियर हो जाएगी, इसमें एक्यूरेसी आ जाएगी। मतलब आपको अगर डर लग रहा है ना कि झूठ बोल रहे हैं हम, उस पर और क्लियरेंस बन जाएगा। तो आप ध्यान से अपनी तैयारी कीजिए। आपको क्या करना है, टाइपिंग पे विशेष फोकस करना है, और साथ में जिसको डर लग रहा है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, वो साथ में अपनी प्रिपरेशन भी करते रहें। क्योंकि जो ज़्यादा नंबर वाले छात्र हैं वो PCS वाले हैं, और उनका सिलेक्शन टाइपिंग की वजह से नहीं हो पाता है। क्योंकि PCS छोड़ के जो लोग इतना लोग स्ट्रगल किए हैं ना, तो टाइपिंग पे ध्यान नहीं देते। टाइपिंग बहुत बड़ी चीज़ है, आपको लगता है हल्का, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैं इसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई, नहीं तो मेरे 57-58 नंबर थे 1262 में, इस बार फाइनल हो जाता, क्योंकि 48 से 58 10 नंबर बहुत होते हैं, वो भी OBC में। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।